हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम इंडियन हिस्ट्री का मॉक टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं, जो कि हमारा पहला मॉक टेस्ट है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लेकर आए हैं। इसमें हमने इंडियन हिस्ट्री के जो जितने भी सिलेबस के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको कवर करने की कोशिश कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं हम आज का मॉक टेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि यहाँ पे ईंट के बने भवन थे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कि ईंट के भवन बने थे। ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात थी सिंधु घाटी सभ्यता की। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता कौन से युग की है। तो मैं आपको बता दूं, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें कांसे के बर्तन, औजार और कई तरह की जो चीज़ें थी, मूर्तियां वगैरह, वो कांसे की ही बनी थी। इसीलिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद है हमारा ऋग्वेद। कौन सा वेद है, ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या होता है, ऋग्वेद एक और क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि जो आपका जैसे ओम भूर्भुवः स्वः जो आपका गायत्री मंत्र है वो किस वेद से लिया गया है, तो वो ऋग्वेद से लिया गया है। मैं आपको बता दूं यजुर्वेद में हमें बलि आदि के बारे में पता चलता है। सामवेद में हमें संगीत के बारे में पता चलता है। और अथर्ववेद में हमें औषधियों, कर्म कांडों के बारे में पता चलता है। अगले क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठान और वशीकरण के बारे में बताता है। तो मैंने आपको अभी भी बताया कि जो जादुई अनुष्ठान और वशीकरण के बारे में हमें कौन सा बताता है, अथर्ववेद बताता है। ठीक है, और ये हमें औषधियों के बारे में भी बताता है। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की किस भाषा का प्रयोग किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध ने जनसाधारण में अपने जो उपदेश हैं उनमें पाली भाषा का प्रयोग किया था। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि जातक कथाओं में किसके जन्म और उनके पूर्व की जीवन का वर्णन मिलता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए महात्मा बुद्ध। और एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, जो एलोरा की गुफाएँ हैं, अजंता एलोरा की गुफाएँ, उनमें ये जातक कथाओं का ही चित्रकारी की गई है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तका की कौन सी जोड़ी संगत है। मतलब जो गलत जोड़ी है उसको बताना है। तो इस्लाम में कुरान पढ़ाया था, बिल्कुल सही है। सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ाया था, बिल्कुल सही है। ईसाई धर्म में बाइबल पढ़ाया था, बिल्कुल सही है। लेकिन जैन धर्म में उपनिषद नहीं पढ़ाए जाते, इसलिए ये क्या है, हमारा गलत है। अगले क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह कौन सा जैन तीर्थंकर थे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है 23वें। कौन से थे, 23वें। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जो महावीर जैन थे वो कौन से तीन तीर्थंकर थे। तो उसका आंसर है 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर जैन जी। अगले क्वेश्चन की रिमूव करते हैं कि सम्राट अशोक के पुत्र का नाम क्या था जो मौर्य वंश से संबंधित था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार। मैं आपको बता दूं, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम था बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र का नाम था सम्राट अशोक। अगले क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। चाणक्य को हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं और उनका दूसरा नाम है विष्णुगुप्त। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी विष्णुगुप्त। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं कि प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था ह्वेनसांग। और एक जो कि आपके इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम में आता है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस चीनी यात्री को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो इसका आंसर भी ह्वेनसांग ही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन रिमूव करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र गुप्त वंश की राजधानी था। अगले क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि दिल्ली स्थित जंतर मंत्र का निर्माण किसने करवाया था। दिल्ली स्थित जंतर मंत्र का निर्माण जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। जंतर मंत्र केवल दिल्ली में ही नहीं, जयपुर में भी है और एक दो जगह और भी हैं।
ठीक है। अगले क्वेश्चन की रिमूव करते हैं कि अजंता एलोरा की गुहाएं किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अगले क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, हर्षचरित्र राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बाणभट्ट ने हर्षचरित्र का रचना की थी। अगले क्वेश्चन रिमूव करते हैं, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, तंजावुर, जिसे तंजौर भी कहते हैं, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। ये भी क्वेश्चन करके आ सकता है। अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है। तो इसको मैं आपको बता दूं, जो दिल्ली सल्तनत क्या होती है, सबसे पहले तो ये इसके बारे में बात करते हैं। जो दिल्ली सल्तनत है वो 5 वंशों को के शासनकाल को मिलाकर दिल्ली सल्तनत कहा गया है। उनमें से कौन कौन से थे मैं आपको सीरीज वाइज बता रहा हूँ। सबसे पहले था गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। तो इसमें हमें सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले क्या है, गुलाम, उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक, लेकिन इसमें सैयद नहीं दे रखा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले गुलाम, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं कि दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी। तो दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी, रजिया सुल्तान, जो कि काफ़ी फेमस थी। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है। तो सबसे पहला जो आक्रमणकारी था मुगलों में कौन सा था, बाबर। और बाबर ने ही हमारे हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि अकबर के शासनकाल में किस मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री, कौन मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, राजा टोडरमल, जो कि अकबर के 9 रत्नों में भी शामिल थे। राजा टोडरमल अकबर के दरबार के वित्त मंत्री थे। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। बाबरनामा, जो बाबर की आत्मकथा है, किस भाषा में लिखी गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए याद रखिएगा। बाबरनामा है किसने लिखी थी, ये भी बाबर ने लिखी थी, लेकिन किस भाषा में लिखी गई थी, तुर्की भाषा में लिखी गई थी। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, जो प्लेग की बीमारी फैली थी उसकी उन्मूलन की याद में चार मीनार का निर्माण कराया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है चार मीनार कहाँ स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का शासक कौन था, अकबर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। और एक और बात बता दूँ, जो मुगल साम्राज्य का सबसे बेहतरीन जो सम्राट था वो अकबर ही था। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं कि शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था। शिवाजी का जन्म शिवनेरी किले में हुआ था। ठीक है। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध वर्ष किस सन में लड़ा गया था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1857, जिसे भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम भी कहा जा सकता है। और ये मंगल पांडे द्वारा शुरू किया गया था मेरठ से। ये भी आ सकता है कि भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो इसका मेरठ है। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। ब्रिटिश से लड़ती हुई रानी लक्ष्मीबाई का ध्यान कहाँ पर हुआ था। तो ब्रिटिश से लड़ती हुई रानी लक्ष्मीबाई का निधन ग्वालियर में हुआ था। यहाँ पर इनकी समाधि भी स्थित है। अगले क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। अभी जो मॉक टेस्ट में इतने ही क्वेश्चन थे हमारे, आप और भी मॉक टेस्ट आएंगे हमारे चैनल पर, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।